नमस्कार और आप सभी का आज के इस जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर कथा का वाचन है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, टेलीविज़न पर देखा होगा, कई लोग फ़िल्मों में भी इस चीज़ के ज़िक्र को सुनते आए होंगे। मगर आज प्रयास ये है कि इस कहानी को एक कहानी के रूप में न देखकर इसके यथार्थ को समझने का प्रयास किया जाए। अक्सर लोग श्री कृष्ण को एक भगवत स्वरूप के रूप में देखते हैं और इस कारण उन्हें अपने आप से बहुत दूर और अलग समझने लगते हैं। मगर देखने में श्री कृष्ण हमारे जैसे ही नजर आते हैं। हमारे जैसे ही दो हाथ है, दो पैर हैं। ये विदित है कि वो अभूतपूर्व सौंदर्य के स्वामी हैं। मगर सिर्फ शारीरिक सौंदर्य ही नहीं, मगर सर्व गुणों में संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता के रूप में उन्हें जाना जाता है। क्या हम श्री कृष्ण को वास्तविकता में पहचानते हैं? क्या हम उन्हें जानते हैं? क्या उनकी इस कथा का हमसे कोई संबंध है? यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इन बातों को हम स्पष्टता से समझें, उन्हें करीब से जानने का एक छोटा सा प्रयास करें। आज के इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया है, चलो चलें समय की आदि में। एक ऐसा समय जो हम सभी जानते हैं कि जो श्री कृष्ण का समय है, वो एक ऐसा समय है जहाँ पर हम बहुत हर्ष और उल्लास को देखते हैं। आज अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही समय में चलने के बारे में, ऐसे समय में जीने के बारे में प्रयास करते रहते हैं। आज हमारी भौतिक संपन्नता क्यों ना हो, धन क्यों ना हो, स्थान मान क्यों ना हो, वो सब कुछ इसी की खोज में तो है। आइए इस कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मैं श्रीनिधि हूँ और मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ मंच सचिव के रूप में भूमिका निभाऊंगा। मैं समय हूं। मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। अनंत हूं। अनंत हूं। मैं बीता हुआ कल भी हूं, आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं। इस सृष्टि के इतिहास को मैंने देखा है और वर्तमान भी देख रहा हूं। आज मैं आपको अपने आदि में ले जा रहा हूं, जहां मेरी दिव्यता एवं सुंदरता कथा रूप में आज भी कईयों के हृदय में समाई है। ये कथा मेरे सिवाय दूसरा कोई सुना भी नहीं सकता है, क्योंकि इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। ये कथा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की। इन प्रसंगों में समाई सुख, दुख, ज्ञान, अज्ञान को वास्तविकता बनकर हर एक में मैंने घटित होते देखा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ श्री कृष्ण की नहीं, आपकी भी है। इसलिए ये आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और बुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।
नहीं मेरे बच्चे, नहीं, रो मत मेरे लल्ला। चुप हो जा। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, नहीं तो तेरा मामा कंस आ जाएगा। चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा। नहीं देवकी, नहीं, इसे रोको मत, इसे रोने दो। आजा मेरे बेटे, कंस को यह समाचार मिलने दो कि मेरे 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। पल भर के लिए इस अतिथि को मेरे गोद में रहने दीजिए आर्य। मैं इसे जी भर के देखना चाहती हूँ। देवकी, यह पल भर का तिथि नहीं, यह हमारा 8वां पुत्र है। यही उस कंस का नाश करेगा। समय नष्ट न कीजिए आर्य। वो निर्दय कंस राजभवन से निकल पड़ा होगा। उसके आने से पहले मैं इसे जी भर के देख लूं। डरो मत देवकी, डरो मत। वसुदेव, तुम्हारा यह 8वां पुत्र मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंदराज के यहाँ छोड़ आओ। परंतु आप जाएंगे कैसे आर्य? आपके हाथों में तो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आर्यपुत्र, कंस के द्वारपालों का क्या करेंगे? मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जिसने ये बेड़ियां निकाली हैं वही द्वारपालों को भी देख लेगा और द्वारों को भी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। सिंह राशि के सूर्य हैं, उदित उच्च के चंद्र, देवन दीन्ही दुंदुभी, तार मध्य स्वर मंद्र, तार मध्य स्वर मंद्र। जहां एक ओर कंस का भय और चिंता समाई हुई थी, परंतु साथ ही आश और मुझ पर पूरा निश्चय भी। वहीं दूसरी ओर सारा गोकुल यशोदा और नंद बाबा के यहां जन्मे बाल गोपाल के आगमन की खुशी में हर्ष और उत्साह से खुशियां मना रहा था।
रात सुहानी मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट कान्हा, लीला धर की लीला है। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। ओ जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो, जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो, जय यशोदा लाल की। इस दृष्टि पर श्री कृष्ण के जन्म से प्रारंभ हुआ एक नया युग, जिसे सतयुग कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम युग, जहां न कोई दुख है और न कोई अशांति। क्या आपको याद है वो समय जहां मैंने आपको आपके ही संपूर्ण सत्य स्वरूप में देखा था? तालियां बजनी चाहिए अगर आनंद आया है तो। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हम सभी सुनते आए हैं, इसका उत्सव मनाते आए हैं, और श्री कृष्ण के बारे में जब भी सोचा जाता है तो ये देखा जाता है कि उनके आने से अपार खुशियां आती हैं। आज भी भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में श्री कृष्ण के मंदिर देखने को मिलते हैं आज भी। और फिर श्री कृष्ण को जब पालने में झुलाया जाता है तो बहुत सारे लोग झांकियां बनाते हैं, अपने ही बच्चों को श्री कृष्ण के रूप में सजाते हैं। कभी कभार अगर पालने में किसी और का बच्चा भी श्री कृष्ण के रूप में सजा हुआ है तो हम बड़े ही श्रद्धा के भाव से उसे झुलाना चाहते हैं, उसे गोद में लेना चाहते हैं। आखिर ऐसा आकर्षण श्री कृष्ण के लिए क्यों? कहने को तो इतने देवी देवताओं को जानने वाले हम सिर्फ श्री कृष्ण के प्रति ही इतना प्यार क्यों ढेल रहे हैं? आइए श्री कृष्ण के जन्म के इस वास्तविक समय को, उसके इस महिमा को सही तरीके से समझें। आज इस विषय पर आध्यात्म के संकेतों को ज्ञान के रूप में, प्रज्ञा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए आज के हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी इसकी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी जुड़े हैं। मैं दीदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और सादर मैं और सविनय निवेदन करता हूं कि आप सभी ताली बजाकर दीदी जी का अभिवादन करें। सभा में जो हमारे नए साथी बैठे हैं उन सभी के लिए मैं दीदी जी का परिचय करा देना चाहता हूं।
दीदी जी ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हैं। उनकी वाणी में सरस्वती का वास है। पूर्व के अभूतपूर्व ज्ञान को पश्चिम के तर्क के साथ जोड़कर बड़े ही सरल और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने में, उनकी व्याख्या में, उनकी वाणी में, उनके दृष्टिकोणों की साख को सारे विश्व में माना जाता है। एक जाने माने आध्यात्मिक शिक्षिका के रूप में, एक इंटरनेशनल स्पीकर, ऑथर और विजनरी लीडर के रूप में उन्हें विश्व भर में जाना जाता है। ब्रह्मा कुमारीज़ के अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्रों के मुख्यालय लंदन में आप जहाँ पर बैठे हैं, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, यहाँ पर दीदी जी मूल रूप से निवास करते हैं और अपने समय को भारत और भारत भर में जितने भी ब्रह्मा कुमारीज़ के सेवा केंद्र हैं वहाँ पर और विश्व भर में अनेकों आध्यात्मिक कार्यक्रमों में अपने समय को बांटते हुए लाखों लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। आइए आज उनसे आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर कुछ विचारों को स्पष्टता से जानते हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है। ओम शांति, नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे मुलाकात हो रही है। सर्वप्रथम मैं मेरे दोस्तों को बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ प्रश्न अपने मन से ले आया हूं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हमारे साथियों ने समय समय पर अपने जीवन में उठाए होंगे। ये जो हमने अभी अभी कथा का मंचन देखा, ये एक ऐसा भाव ले आता है कि जब नंद के घर आनंद भयो तो सब लोग अपने आप ताली बजाने लग गए थे, तो खुशी हो रही थी। सो कहीं ना कहीं एक ऐसे समय की परिकल्पना है जहाँ पर हम श्री कृष्ण को एक आनंद के समय में देखते हैं, एक ऐसे काल में देखते हैं जहाँ उनके होने से उजाला है। उनके जन्मते ही उजाला हो गया, ये कहा गया। और ये भी बात बताई गई कि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ। ये भी बताया गया कि जन्म के पश्चात वो एक ऐसे स्थान पर गए, गोकुल में गए, जहाँ पर लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं, लोग रास कर रहे हैं। आखिर वो समय कौन सा है? भारत के इतिहास के अंदर ऐसे ही माना जाता है, सृष्टि एक चक्कर के रूप में चलती है। जैसे दिन और रात का चक्कर चलता है, इस तरह से सृष्टि का भी एक चक्कर चलता। तो जब अंधकार का समय होता तो उस समय दुख, अशांति, भय, अनेक प्रकार की बीमारियां, मानसिक बीमारियां, तन की बीमारियां, वो सब हाजिर थी। कौन सा समय है वो? आज का समय कहेंगे। परंतु ऐसे समय में ही जिस घड़ी श्री कृष्ण का जन्म होता, कलयुग की बिल्कुल समाप्ति हो जाती और सतयुग का आरंभ होता। और सतयुग में हम कहेंगे कि सत्यता का समय। तो जहाँ सत्यता है वहाँ आनंद तो है ही है। जहाँ झूठ है वहाँ पर भय है, बहुत अनेक प्रकार के मानसिक बीमारियाँ भी उत्पन्न होती और अनेक प्रकार के हिंसक वृत्ति भी शुरुआत हो जाती। परंतु जहाँ सत्यता है वहाँ पर सुख है, शांति है, पवित्रता है। तो श्री कृष्ण के जन्म से ही विश्व में जब उजाला होता है तो ऐसे समय पर प्रकाश की दुनिया, सुख की दुनिया का आरंभ होता, जहाँ पर केवल पवित्रता की ही छाया रहती है। अपवित्रता की समाप्ति हो गई, कलयुग का अंत हुआ तो अंधकार का नाश हुआ, अपवित्रता की समाप्ति। और फिर उस समय जब सत्युग का आरंभ है तो उस घड़ी सत्यता का राज अथवा पवित्रता का राज आरंभ होता, जिसको हम कहेंगे कि उस समय का पहला प्रिंस श्री कृष्ण ही है। जब इस समय की हम बात करते हैं तो सभी को ये बात उठती है कि हम भी उस आनंद के समय में हों।
और जब हम झांकियाँ बनाते हैं या श्री कृष्ण का उत्सव जहाँ पर मनाते हैं तो लोग अक्सर जाकर वहाँ नृत्य करते हैं, झूम उठते हैं। गोकुल के लिए या वृंदावन के लिए बात कही जाती है कि वहाँ पर रास रचाई गई, ये बात कहा जाता है। आज भी लोग गरबा रास करते हैं, रास के अलग अलग प्रकार करते हैं, मगर क्या ये एक फिजिकल डांस की बात हो रही है, क्या एक भौतिक नृत्य की बात हो रही है, या इससे बढ़कर भी कोई और चीज़ है? जिस घड़ी हम सत्युग का सोचते हैं, कईयों को उसका स्वप्न भी आते हैं, साक्षात्कार भी होते हैं। एक जैसे कि हर आत्मा के अंदर वो मेमोरी बिल्कुल स्थापित है, जिसमें बीच बीच में हम ये देखते हैं कि स्वर्ग आने वाला है या स्वर्ग को आना चाहिए, ये हमारे मन में एक संकल्प उठता है। तो वो समय ज़रूर कुछ विशेष ही होगा। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ तो आप सब समझ सकते हैं कि वहाँ सुख और शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ हाजिर है। परंतु जिन्होंने साक्षात्कार किया है उस संसार का, उन्हों के साथ जब हम कुछ बातचीत करते हैं, और हमारा भाग्य है कि ऐसे आत्माओं के साथ हमारा परिचय रहा है जिन्होंने हमें बहुत डिटेल में उन बातों की जानकारी दी है, तो उसमें कहते हैं कि वो देवताओं का जो स्वरूप है, क्योंकि जब देव स्थान है सतयुग, तो एक श्री कृष्ण अकेला तो नहीं होगा, वहाँ पर पूरी ही राजधानी होंगी। वहाँ पर हर प्रकार से जिस तरह से आज मनुष्यों का रहन सहन अपने हिसाब से है, परंतु जब देवताओं का सोचते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, इन सब बातों का हम वर्णन करते हैं। तो जब वो समय था तो देवताओं का स्वरूप क्या होगा? देव आत्माएं, जिन्हों के अंदर सर्व गुण संपन्न, हर प्रकार से उनमें संपन्नता। तो कहती हैं जिन्होंने वो साक्षात्कार किया है, तो ऐसे लगता है कि उन्हों का जो शरीर की बनावट है, आकार जो है, वो ऐसे नहीं लगता है कि हड्डी मांस का है। ऐसे लगता है कि एक प्रकाश की काया है, एक प्रकाश अंदर की ज्योत वो जल रही है, जो उनके द्वारा वो चमक रही है। हाथ पाँव जैसे हमारे हैं वैसे उन्हों के भी हैं, परंतु उन्हों के अंदर एक वो पवित्रता के प्रकाश की ज्योत बिल्कुल चमक रही। और जब उन्हों के नैनों में देखते हैं तो देखते हैं कि प्रेम के सिवाय और कुछ भावना ही नहीं। और जब उन्हों का वार्तालाप देखते हैं तो देखते हैं जैसे कि कोई गीत संगीत चल रहा है। साधारण मनुष्यों की तरह उन्हों का बोलचाल नहीं है, परंतु एक विशेष सतोगुणी भाषा उन्हों की। और फिर जब वो चलते हैं, ऐसे नहीं लगता है कि वो जैसे आज के मनुष्य धरती को दुख देते हुए चलते हो, परंतु वो जैसे कि एक हल्का हल्का वो रास करके चल रही हैं। तो वो जो रास का यादगार है, वो तो हाँ, फिजिकल रास भी वहाँ उस संसार में तो होगा ही, परंतु आजकल जब रिहर्सल भी करते हैं कोई भी रास का, तो कई बार न चाहते भी एक दो के पाँव पर पाँव आ जाता, तो एक दो को दुख देने लगते हैं, तो रास करते भी दुख देते हैं। परंतु उस समय न सिर्फ रास एक बहुत नेचुरल चलने वाला, परंतु साथ ही साथ जब मन के साथ ताल में ताल मिलता है, तो ही फिर जो मानसिक रीति से अपने संस्कारों का रास जो चलता है, उसमें एक जीवन में बहुत सुंदरता आ जाती। आज के समय हम देखते हैं कि मेरे मन में कई प्रकार की भावनाएं हैं, कुछ शुभ भावना भी होंगी और कुछ गलत भावनाएं भी होंगी, परंतु जिसके मन में बिल्कुल श्रेष्ठ शुभ भावना, प्रेम संपन्न भावना है, और दूसरे के मन में भी इसी तरह से है, तो वो ताल में ताल मिला करके अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। तो उन्हों का रास जो आज भी प्रसिद्ध है, दोनों प्रकार से, किसी को दुख न देना, परंतु साथ ही साथ
बिल्कुल आपस में संस्कारों का मिलाप करके वो अपना जीवन बिताना। आज हम भी प्रयास कर सकते हैं कि भाई हम अपने घर वालों के साथ ही मिल के चलें, मगर कभी कभार वो मुश्किल हो जाती है। कभी कभार ये लगने लगता है कि हर बार मैं ही उनको समझ के क्यों चलूं, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। तो यहाँ पर दूसरों के कदम से कदम मिलाकर चलना, उनके मन के भावों को समझकर चलना मुश्किल लगता है। प्रश्न उठता है कि अगर श्री कृष्ण एक ऐसे समय पर थे तो उनके साथ और भी तो लोग रहे होंगे, तो क्या वो सभी भी उनके जैसे थे? क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि भारत देवभूमि था। आज भी बहुत सारे जो भारतीय मूल के होंगे वो अपने नाम को किसी देवी या देवता के नाम पे रखते हैं। और आज हम देवी देवता के नाम पे नाम तो रख लेते हैं, मगर उनके जैसे गुणवान, उनके जैसे शक्तिशाली, उनके जैसे दयावान, उनके जैसे रास करने वाले नहीं हैं। इसी को ही तो कहेंगे कलयुग। मनुष्य आत्मा जब उस समय सतोगुणी है, जब सतो प्रधान है, तो इस तरह से स्वर्ग है। और जिस समय आत्मा भारत में तो हम सब पुनर्जन्म को मानते ही हैं, परंतु किस तरह से वो पुनर्जन्म बीतता वो हम नहीं जानते। तो परमात्मा शिव ने जो हमें गीता ज्ञान सुनाया है, वो उसमें हमें ये बताया है कि जो आत्मा सतोगुणी सतो प्रधान थी, वो नीचे उतरते उतरते सृष्टि में चक्कर में आते आते फिर आता है त्रेता का युग। 3 का शब्द आता है, 1 क्वार्टर अपनी शक्ति पवित्रता की शक्ति समाप्त, फिर बाकी 3 क्वार्टर्स रहता। फिर आता है द्वापर का युग और उसमें आधी शक्ति समाप्त आधी शक्ति रह जाती। फिर आता है कलयुग, ये तो आप सब जानते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। ये नाम तो आप सभी ने सुना है, परंतु एक एक क्वार्टर का क्या हिसाब है, क्या कहानी है, वो परमात्मा शिव हमें बता रहे हैं। तो जब अंतिम क्वार्टर पर हम पहुंचते हैं, उस समय हम देखते हैं जो आज के संसार की हालत है, जिसमें मनुष्यों के अंदर बिल्कुल हम कहेंगे आत्मा के अंदर इतनी मिक्सचर हो गई है एलॉय की, जो वो आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। परंतु परमात्मा शिव का एक ये विशेष कार्य है, आत्मा को परिवर्तन करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। तो यदि आज हम ये मान करके चलें कि हाँ, मुझ आत्मा के अंदर ही वो आदि समय के संस्कार आज तक भी है, परंतु मैं उसको भूल ही गई हूँ, क्योंकि खुद को ही भूल गए हैं तो अपने आदि स्वरूप को भी हम भूले हुए हैं। तो आज जब परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारा आदि स्वरूप क्या था, और वो हमारे अंदर वो जागृति आती है। कहते हैं ना, जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हर प्रकार की जानकारी आ जाती, और पहले तो खुद की पहचान कि मैं कौन हूँ। और परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं, हे आत्मा, हम सो हम, तुम आत्मा ही वो सतो प्रधान देव आत्मा थे। चक्कर लगाते लगाते अब यहाँ तक पहुँचे हैं, परंतु अब परमात्मा की याद की शक्ति द्वारा अपने आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने से अपने अंदर फिर से जो आत्मा के अंदर दैवी गुण समाये हुए हैं, जो जो आपने गुणों का वर्णन किया, चाहे प्रेम का, चाहे सत्यता का, चाहे रहम भावना इत्यादि, वो सब आत्मा के अंदर आज तक भी है। कभी कभी उसकी झलक भी नज़र आती है, परंतु कई बार वो बात अंदर ही दब जाती और उसके बदले में जो रीसेंट संस्कार है, तमोगुण के संस्कार, वो ही उत्पन्न होते। परंतु परमात्मा की याद की शक्ति से कहते हैं कि मनुष्य देवता किए कर्त न लागे वार। जिसने ये काम किया है, परमात्मा ने नर को नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाना। परमात्मा हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और हमें राजयोग की शिक्षा दे करके
आत्मा का परिवर्तन कर रही हैं, वो कार्य अब चल रहा है। तो जो आत्मा चाहती है कि मैं ऐसे श्री कृष्ण जैसे हमारा पति हो, श्री कृष्ण जैसे हमारा भाई हो, श्री कृष्ण जैसे हमारा बच्चा हो, मन में कई प्रकार की भावनाएं आती है श्री कृष्ण के लिए। तो यदि जिसके मन में भी यही भावना है कि मैं उस संसार में जाऊं, उस राजधानी में मैं प्रवेश करूं, तो उसको भी फिर ऐसे ही अब पुरुषार्थ करके अपने में परिवर्तन लाना होगा। परंतु ये संभव है जब तक कि हम समझते हैं कि देवताओं तो का शायद कुछ अर्श पर रहती हैं, फर्श पर हम मनुष्य हैं, कभी तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। नहीं, मनुष्य आत्मा ही देव आत्मा, सो आज उसकी हालत कुछ और है, परंतु वही आत्मा पुरुषार्थ करके ऐसे अपना देव स्वरूप प्राप्त कर सकती। आपने एक शब्द की बात कही, हम सो हम। कई बार हम मंदिरों में देखते हैं, वहाँ सो हम लिखा होता है देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे। कई लोग जाकर उस मंत्र का जाप भी करते हैं, सोहम 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 कहते हैं। और कभी कभार ये प्रश्न उठता है कि क्या जो मंदिर में खड़े हैं, क्या वही हम हैं? वैसे तो बहुत कम मनुष्य समझते हैं कि हम वही ऐसे देव आत्मा थे, परंतु परमात्मा जब हमें स्मृति दिलाते हैं और योग में जब हम अभ्यास करते हैं, तो हमें बिल्कुल वो अनुभव होता कि मेरे अंदर ही जो वो दैवी संस्कार, दैवी गुण समाये हुए हैं, उनकी कैसे फिर से जागृति हो रही है। तो हाँ, हम सो वो देवताएं थे, सो हम ऐसे फिर से बन सकते हैं, और बनने का समय भी अब है, जबकि संगम का समय, कलयुग की अंतिम घड़ियाँ, वो भी हम देख रहे हैं। आप कोई भी महाभारत का पहचान होंगी, जिन्होंने उसका स्टडी किया हुआ होगा, उसमें आप देखेंगे कि धर्म गिलानी और ख़ास अति धर्म गिलानी के समय की क्या क्या बातें लिखी हुई है। उसमें करीब 18 बातें लिखी हुई है, अभी मैं वो डिटेल नहीं सुनाती हूँ, परंतु एक तरफ वो महाभारत की साइंस आप पढ़ो, दूसरी तरफ आज के अखबार को आप पढ़ो, आपको बिल्कुल लगेगा ये मैच है। जिस समय ऋषियों ने वो लिखा था, उनको मालूम था कि आज का समय अति धर्म के लाने के समय में क्या क्या बातें होंगी, वो हम देख ही रहे हैं। तो ये है वो परिवर्तन का युग, जबकि अब थोड़े समय के अंदर, अभी तक श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया है, परंतु अभी थोड़े समय के अंदर जैसे ही हम सब आत्माएं उसकी राजधानी में आने वाली, हम अपनी तैयारी करके अपने को तैयार करेंगे, तो जल्दी में ही श्री कृष्ण का जन्म भी होगा और सत्युग भी आएगा। बिल्कुल बहुत ही नई बात है जब आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण फिर आएंगे, उनका जन्म होगा, क्योंकि हम श्री कृष्ण को अतीत में देखते आए हैं, पास्ट के एक फिगर के रूप में देखते हैं, और आप कह रहे हैं कि वही पास्ट फिर फ्यूचर में भी है, वो देखने को मिलेगा। आपने ये भी कहा कि उनकी राजधानी, श्री कृष्ण की राजधानी, श्री कृष्ण के किंगडम का एक नाम है। कोई सभा में बता सकता है उनकी राजधानी का नाम क्या है? थोड़ी और कोशिश कर लें। बिल्कुल, श्री कृष्ण की राजधानी का नाम है द्वारका, और कहा जाता है कि द्वारका सोने की थी। और आपने ये भी कहा कि ऐसे हमारे अंदर स्मृतियां हैं एक ऐसे काल की, सिर्फ भारत में ही नहीं, सारे ही धर्म परंपराओं में, स्वर्ग की, बहिश्त की, जन्नत की, हेवन की, अनेक दूसरे परंपराओं में भी अलग अलग नामों से लोगों ने उस स्वर्णिम काल को याद किया है। और आप कह रहे हैं कि उस काल में हम थे, हम जा सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि क्या आप उन स्मृतियों को वापस जागृत करवा पाएंगे? क्या
कोई विधि है जिससे हम अपने मानस पटल के अंदर उन स्मृतियों को पुनः देख सकें? पहले तो मैं कहेंगी कि ये कहावत आती है, हिस्ट्री रिपीट्स। तो जो पास्ट हो चुका है, जैसे चक्कर घूमता है, वो पास्ट फिर से अभी प्रेजेंट में आकर के पहुंचा है। तो प्रेजेंट बिल्कुल हमारे सामने है। और एक तो ज्ञान के हिसाब से जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हमें स्मृतियाँ जागृत होती है। परंतु दूसरा तरीका है योग। योग अभ्यास से भी हम उस स्मृति को जागृत कर सकते। तो यदि आप कहें तो बिल्कुल। क्या आप तो सभी स्वर्ग में जाना चाहते हैं? श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं? चलिए प्रयास करते हैं। जैसे ही आप बैठे हैं, शांति से बैठे। परंतु अभी आपके सामने श्री कृष्ण का चित्र तो है ही, तो आप आंखें खोल करके ही बैठें। वैसे तो जब मेडिटेशन शब्द आता है तो सब आंखें बंद ही कर देते हैं, परंतु आप अपने सामने वो मीठा स्वरूप श्री कृष्ण का देखते रहें। और फिर जो मेरे मन में संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, मैं सुनाती जाएंगी और आप उसका अनुभव करते जाना। इस शरीर में, प्रकृति के बीच में मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का निवास स्थान प्रकृति के बीच में ही है। चंद घड़ियों के लिए अब इस शरीर से अपनी बुद्धि का योग हटाकर मैं अपने को ज्योति स्वरूप आत्मा अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा का असली स्वरूप है शुद्ध, शांत, सत्य, प्रेम स्वरूप। इस स्थिति में अपने मन को एकाग्र करके अब निराकार ज्योति स्वरूप, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिमान, मैं उस माता पिता को याद कर मैं संबंध जोड़ती हूँ। माता पिता निराकार मुझ आत्मा को एक दृश्य दिखाती हैं। बाबा परमात्मा मुझे कहती हैं कि बच्चे मेरे साथ चलो, और आत्मा को उस स्वर्णिम दुनिया, इस साकार दुनिया के अंदर वो दिखाती है। ऐसी दुनिया जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा संसार जहाँ पर देव आत्माएं हाजिर है। देवी देवताएं आपस में किस शुद्ध, पवित्र प्रेम से व्यवहार करते। वो देव आत्माएं कैसे अपने स्वमान में स्थित रहते, हर एक को सम्मान देते,
देवी देवताएं किस तरह से प्यार से एक दो के साथ व्यवहार करते, वो देव आत्माएं कैसे हल्के इस धरती पर पाँव नहीं रखते, जैसे कि धरती से ऊपर ही चलते। इतना हल्का उनका चलना, उनकी खुशी, उनकी मुस्कान गुणों से भरपूर, उनका सब आत्माओं के साथ प्रेम का व्यवहार और साथ ही साथ पशु पंछी उनके साथ भी प्यार का व्यवहार। पशु पंछी उनके आसपास घूमते, न देवताओं को उनके प्रति कुछ मन में भय है, न उन जीवों को भी इन देव मनुष्यों के लिए कुछ डर है। सारे संसार में एक प्यार का संसार, प्रकृति सहित सब कुछ इस प्रकृति का देवताओं के लिए सब हाजिर है। और देवताएं बिल्कुल निस्वार्थ वृत्ति, सब हमारे ही परिवार वाले हैं, हम सब एक है। उनके मन में यही भावना, और हमारे मन में भी वही संकल्प उठता कि मुझे ही फिर से अपने वो ही दैवी स्वभाव, दैवी गुण, दैवी संस्कार फिर से उत्पन्न करने हैं। और जिस घड़ी ये संकल्प आता तो परमात्मा की तरफ से भी हमें वो शक्ति मिलती जो आत्मा का परिवर्तन शुरू हो जाता। परमात्मा मुझे याद दिलाते कि तुम ही ऐसे देव आत्मा हो, और जैसे ही इस बात को हम दिल से, बुद्धि से स्वीकार करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में वो परिवर्तन शुरू हो जाता। यही संकल्प रखते अब इस साकार दुनिया की, अब इस समय के स्थान पर हाजिर होते। ओम शांति। यदि मैं चाहूं
तो इस सर्वोत्तम युग में ही ठहर जाओ। परंतु मेरी भावी, जैसे जैसे मैं चलता गया, मनुष्यों की मनोस्थिति भी बदलती गई, जिसका परिणाम युग परिवर्तन था। विकारों रूपी नाग का आगमन होना शुरू हुआ और इन विकारों से हर मनुष्य जूझ रहा था। वहीं दूसरी ओर मैंने श्री कृष्ण को कालिया नाग पर नृत्य करते देखा। आपने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बताई कि एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर हम सोहम के उस मंत्र को साकार में देख पाए। प्रश्न उठता है कि अगर एक ऐसा युग था जहाँ आनंद था, मनुष्य देव आत्माएं थे, वो देवताओं का युग था, जहाँ सब कुछ ठीक है, सुख शांति का युग है, तो फिर वो गया कहाँ? आज वो युग क्यों नहीं है? अगर हम कहते हैं कि देवताएं इस धरती पर थे, भारत देवभूमि था, तो आज तो कहीं देवता दिखाई नहीं देते। तो वो गए कहाँ? इस प्रश्न की पहेली को ये जो अभी हमने नृत्य के रूप में देखा, ये भी श्री कृष्ण की कहानी का एक अनूठा हिस्सा है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को एक 5 सिर वाले सांप ने, एक नाग ने फूंकार मारी, जिससे श्री कृष्ण जो गोरे थे वो सांवरे हो गए, जो सुंदर थे
वो श्याम हो गए। और आज की इस प्रस्तुति में हमने ये भी देखा कि उन्होंने उस सांप के साथ युद्ध किया, उस कालिया पर जिसने उन्हें काला किया था, उस पर विजय भी हासिल की। ये किस बात का द्योतक है? ये किस बात को दर्शाता है? क्या श्री कृष्ण काले हो गए? क्या कोई 5 सिर वाला सांप था? आज तो जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो जानते हैं कि नेचर में कोई 5 सिर वाला सांप नहीं है। आप देखेंगे कि द्वापर युग में जब ये सारी कथाएं लिखी गई हैं, तब तक तो सतयुग तो चला गया था, तो बाकी रहा मनुष्य के अंदर अपनी जो मेमोरी की, यादाश्त की बातें थी। और वो भी आप सोचो कि जबकि पूरा सृष्टि चक्कर को देखते हैं कितने हज़ारों वर्षों का है, तो सतयुग भी बीता, त्रेता भी बीती। उस समय तो शास्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि देवताएं हर प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बिल्कुल जो भी विश्व के आध्यात्मिकता के कायदे कानून है, चाहे मर्यादाएं हैं, उन सब के अनुसार वो चल रहे थे। तो जब कोई गलती करता है तो फिर उस समय कुछ कायदा कानून निकालना होता। जब कोई गलती नहीं करता है तो फिर तो कायदे कानून की भी आवश्यकता नहीं होती। तो आत्मा जन्म लेते लेते जब हम द्वापर तक पहुंचते हैं तो 50% आधा हिस्सा हमारी पवित्रता की शक्ति समाप्त हो जाती। जन्म लेते लेते एनर्जी वो जाती रहती, एंट्रोपी का कायदा है। तो फिर जब वो स्थिति आती, जब द्वापर युग में आत्मा अपने पवित्रता के स्वधर्म को भूलकर अपने देह के धर्म में आ जाती, उस घड़ी अपवित्रता अथवा 5 विकारों का सांप आत्मा को पकड़ लेता। और साथ साथ ये भी मैं मानती हूँ कि जिस घड़ी आत्मा की पवित्रता की स्थिति बिल्कुल गिर जाती, और उसमें न सिर्फ एक श्री कृष्ण की कहानी है, पूरी राजधानी की कहानी है। तो जिस समय विश्व में अपवित्रता आ जाती, फैल जाती, उस समय प्रकृति के भी हम बहुत सारे उथल पाथल देखते। तो इस कारण से जो सतयुग और त्रेता युग की फिजिकल बातें थी वो समाप्त हो जाती और एक नया सिर द्वापर युग शुरू होता, जिसमें हम कहते हैं द्वैत युग अथवा डिवीजन का युग। उस घड़ी फिर जब विकारों का राज शुरू होता, और न सिर्फ भारत के शास्त्रों में परंतु हर धर्म के शास्त्रों में, जैसे वो दिखाते हैं कि एडम और ईव भी पहले पैराडाइज में थे। फिर जिस समय उन्होंने, कहते हैं कि वो सेब का उन्होंने सेवन किया, परंतु कहते हैं कि इट वॉज अ ट्री ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज तो अच्छी चीज़ है, परंतु उस समय कौन सी घड़ी आई जो नॉलेज से इतना नुकसान हुआ, ताकि वो स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया। तो वो है नॉलेज शरीर का। आत्मा के ज्ञान से जब तक वो देव आत्माएं उस स्थिति में चल रहे थे, स्वर्ग की सुंदर सीन थी। और जैसे ही वो देह के अभिमान में आ गए, देह के ज्ञान में आ गए, तब से फिर 5 विकारों ने उनको डस लिया। और जो आत्मा इतनी पहले शुद्ध पवित्र सतोगुनी थी, अब फिर वो रजोगुनी बन जाती। और रजोगुनी आत्मा के अंदर अभी 1 सेकंड में शुद्ध संकल्प आएगा, दूसरी सेकंड में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस प्रकार का संकल्प आएगा। तो फिर जैसे जैसे आत्मा उन विकारों में जकड़ती गई, गिरते गिरते द्वापर से हम कलयुग के अंत में आकर पहुँचे हैं। और अभी तो हम कहेंगे कि पूरा ही किसका राज्य है? विकारों का राज्य है। सत्यता तो छूट गई, परंतु सर्व प्रकार के जो भी विकार, वही आजकल महान है और सब उस अनुसार ही चल रहे हैं।
कहाँ क्रोध होगा, कहाँ अहंकार होगा, आदि आदि कुछ न कुछ इसी तरह से ही सब मनुष्य फंसे हुए हैं। इस कारण से परमात्मा आकर के हमें ये संदेश देती है कि अब हमें जागृत होना है और अब हमें फिर से अपने उस दैवी स्वरूप को स्मृति में रख करके पुरुषार्थ करके वही प्राप्त करना है। तो ये है मनुष्य आत्मा की कहानी। कहानी में हमेशा नाम एक का आता है, सबका नाम नहीं आता, परंतु ये है हम सब आत्माओं की कहानी, परंतु नाम श्री कृष्ण का आता। आपने बड़ी बारीकी से ये बात बताई कि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, मगर भारत के बाहर भी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसमें इस सांप की बात कही जाती है। कुरान में भी ये दिखाया जाता है कि एक सांप आया और उसने कहा कि ये सेब खाओ। बाइबल में भी यही बात कही जाती है कि वो स्नेक जो है, वो जो सांप है, वो टेम्प्ट करता है। और ये टेम्पटेशन की जब बात की जाती है, इन सर्पों की बात की जाती है, तो क्या सिर्फ एक सेब खा लेने से एक पूरी दुनिया स्वर्ग ही चला जाए, पैराडाइज लॉस्ट हो जाए, द्वारका डूब जाए? यही तो बात है कि बस एक सांप के आने से इतना सब कुछ नुकसान हुआ, एक सेब को खाने से इतना नुकसान, तो वो तो संभव ही नहीं है, परंतु ये मेटाफोर है। तो जब आत्मा, न सिर्फ एक आत्मा, सब आत्माएं उस समय विकारों में फंस जाती है, तो आप सोचो कि आज कितना भी सुंदर बगीचा हो, परंतु कोई भी आत्मा क्रोध वाली उस बगीचे में हो, तो थोड़े समय के अंदर वो बगीचा नहीं रहेगा, वो तो जंगल ही बन जाएगा। तो मनुष्य आत्माओं ने ही उस स्वर्ग की दुनिया को यहाँ तक अब लाया है अपनी हिंसक वृत्ति के द्वारा। और ये तो आजकल हर एक मानता है कि जो हम लोगों ने धरती की हालत की है, माता जो धरती माँ कहते थे, मदर अर्थ कहते थे, मदर नेचर कहते थे, अब उसकी हालत जो हमने की है वो है मनुष्यों की वृत्ति के द्वारा। तो वो हम खुद ही देख रहे हैं कि हालत क्या हो गई है। तो स्वर्ग की दुनिया से नरक बनाने वाले मैं नहीं कहेंगी, आप खुद ही समझ जाओ। इस पर थोड़ा और प्रकाश देने की ज़रूरत है, क्योंकि भले आप उन्हें शब्दों में नहीं कह रहे हैं, अगर मैं सोचूं कि स्वर्ग जैसे एक सुखमय संसार को, सुख की दुनिया को आज अगर मैंने नरक बनाया है, तो ये कैसे बन गया, कैसे हो गया ये काम? क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा, नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, कभी कभार गुस्सा कर लेते हैं, कभी कभार लोभवश एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन खा लेता हूँ, भले डायबिटीज़ है। कभी कभार ईगो इतना आ जाता है कि मैं किसी को उनका अधिकार लेने नहीं देता। बट क्या हमारी ये छोटी छोटी गलतियाँ संसार को पतन में, अधोगति में, स्वर्ग को नर्क बनाने का काम कर सकती हैं? आप सोचो, जब आपको पानी का ग्लास हो, एक बूंद उसमें पॉइजन का डालो, आप क्या कहेंगे? आप पिएंगे वो पानी? आप कहेंगे ये तो पॉइजन हो गया। तो मनुष्य आत्मा के अंदर जो अच्छे गुण भी क्यों न हो, हाँ कई हैं जिन्हों के अंदर कुछ अच्छे गुण भी है, परंतु कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि मैंने जीवन भर में सिर्फ सत्यता बोला है। मैंने दादी प्रकाश मुनि को देखा, उसने बड़ी सभा, 1000 की सभा के बीच में कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह सकता है कि कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला है? किसी व्यक्ति ने हाथ नहीं खड़ा किया, दादी प्रकाश मुनि ने अपना हाथ खड़ा किया। तो ऐसे योगी आत्माएं हमने देखी है। उसने भी अभी देह का त्याग कर चुकी है, परंतु उसकी जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं हमारे मन में समाई हुई है,
तो आज हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ, एक बूंद, दो बूंद, कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। परंतु जब कलेक्टिव हम देखते हैं, कितने बिलियंस है, 8 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। तो जब 8 बिलियन ड्रॉप्स पॉइजन का आ जाता है संसार में, तो संसार की क्या हालत होंगी। बिल्कुल, अब समझ में आता है कि मैंने अकेले ने इस दुनिया को इस हालत में नहीं लाई है। इसे लाने में परंतु मैं अपनी जिम्मेवारी भी समझूं। मैं अकेले ने नहीं, परंतु मैंने भी इस संसार को यहाँ तक पहुँचाने में मेरा भी बिल्कुल अच्छी तरह से सहयोग रहा है। आज हम सभी चाहते हैं कि आज के इस मुश्किल घड़ियों में हम ना रहें। आज अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि वो कहते हैं हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, हमारा ज़माना बहुत सस्ता था, आज के जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस नहीं थे, इन्फ्लेशन इतना नहीं था, चीज़ें आसानी से अवेलेबल थीं, हवा साफ थी, पानी साफ था, बीमारियां होती थीं बट कम होती थीं। और आज अस्पताल ज़्यादा हैं तो बीमारियां भी ज़्यादा हो गई। तो सवाल उठता है कि क्या वास्तविकता में जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि एक सुख का समय था, दुनिया ऐसी थी, तो क्या हम उसे डेट बैक कर सकते हैं, ऐसे पीछे की ओर मुड़ते जाएं? तो क्या ऐसा समझा जा सकता है कि आज वास्तविकता में एक ऐसे समय पर आए हैं जो अतीत के मुकाबले बहुत ही बिगड़ चुका है? आप सोचो, वो समय था जिसको हम कहते हैं सत्यता का युग, सत्य युग। और फिर धीरे धीरे जब हम द्वापर तक पहुँचे, उस सत्यता में असत्य बातें भी मिक्स हो गई। परंतु फिर भी द्वापर युग में, चाहे कलयुग में भी कुछ समय तक फिर भी पहचान थी, ये सत्य है, ये झूठ है। फिर वो समय आया जबकि आज के समय सत्य को भी हम झूठ करना सिद्ध करते हैं और असत्य को भी हम सत्य मानने लगे हैं। इतना परिवर्तन आ चुका है मनुष्यों की बुद्धि में। मनुष्य की बुद्धि ही ऐसे बन चुकी है जो हर बात में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप देखेंगे। मैं मानती हूँ टेक्नोलॉजी का बहुत ही सुंदर प्रगति हुई है और आज आप सब विदेश बैठे हो भारत छोड़ के, क्योंकि एरोप्लेन्स में ही आए होंगे या शिप में ही आए होंगे, पैदल तो नहीं आए होंगे, बाइसिकल पर तो नहीं आए होंगे। तो कई बातों का तो बहुत फ़ायदा ही हो रहा है, परंतु जो वैल्यूज़ है उसमें एक सत्यता को ही उठाएं। कहाँ सत्य की, सत्यता की दुनिया और कहाँ आज बिल्कुल झूठी दुनिया। और उसमें आपको आजकल फॉर्म्स मिले होंगे जिसमें आपको बताना पड़ता है आई एम नॉट अ रोबोट। मैं सच्चा चैतन्य मनुष्य हूँ। इतनी असत्यता की बातें हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये फॉर्म भरने वाला भी रोबोट कोई होगा। यहाँ तक बात आकर के पहुँची है। तो आप सोचो कि हमारे और बाकी जो वैल्यूज़ है, शांति कहाँ गई, सुख कहाँ गया, पवित्रता कहाँ गई, रहम भावना कहाँ गया। सब झूठे संसार में, कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। प्रैक्टिकल अब वो समय चल रहा है। ये वास्तविकता आज के संसार की है। हम भगवान को याद करते हैं मुश्किल घड़ियों में, जब चीज़ें हमारे हाथों से नहीं होती तो हम मदद की गुहार लगाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, जिन लोगों ने नहीं भी किया होगा कोविड के समय पर ज़रूर किया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल घड़ी थी। भारत में एक बहुत ही प्राचीन प्रार्थना है। हम कहते हैं, क्योंकि आप सत्य की बात कर रहे थे, इस प्रार्थना में हम ईश्वर से मांगते हैं, उन्हें आवाज़ दे रहे हैं, असतो मा सद्गमय,
यानी असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस यानी अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चलो। मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ असत्य भी है, हम अंधियारे में भी हैं। कहने के लिए तो बहुत सारी रोशनियाँ हैं, बल्ब्स हैं, एलईडी लाइट्स हो गए हैं। और तीसरी बात, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बहुत सारे मेडिकल इनोवेशंस, एडवांसमेंट्स हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हम एक लंबी आयु जिएं, मगर हम भगवान से कह रहे हैं कि आप हमें मृत्यु से अमर ही बना दो। तो क्या ये प्रार्थना झूठी है? क्या इसमें कोई सत्य है? क्या कभी परमात्मा हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे भी? आप सोचो कि कलयुग से सतयुग लाने में कौन यह कार्य कर सकता? गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, यूएन नहीं कर सकता, कोई हम मनुष्यों के वश की बात नहीं है। विकारों पर जीत प्राप्त करना, असत्यता को समाप्त करके खुद के अंदर, विश्व की तो बात छोड़ो, परंतु मेरे अंदर भी असत्यता समाप्त हो, बिल्कुल सत्यता का मार्ग पर मैं चलूं। कौन मुझे ये शिक्षा दे सकता? कौन मुझे ये शक्ति दे सकता? परमात्मा के सिवाय कोई भी अंधकार को दूर नहीं कर सकता, कोई भी हमारी बुद्धि के अंधकार को मिटा नहीं सकता। तो ये कार्य परमात्मा का ही कार्य है, तभी तो उसका इतना गायन है। आप सोचो कि कितने हजारों वर्षों से ये प्रार्थना चलती आ रही है। इसका मतलब ये कि कोई समय परमात्मा ने ये कार्य किया है, इस कारण से हम लास्ट तक भी उसको याद करते हैं और पुकारते हैं। परंतु खुशी की बात ये है कि पूर्व चक्कर में कल्प, एक चक्कर को कल्प कहा जाता, तो पूर्व कल्प में भी परमात्मा ने ये कार्य किया था, तो अब भी वो कार्य आरंभ हो रहा है, शुरू हो चुका है और चल रहा है। इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, 2-3 मिनटों के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उस भाव में हमें ले जाएं जहां पर हम परमात्मा को पुकार रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, उनसे इन चीज़ों की कामना कर रहे हैं कि वो हमें सत्य दे, प्रकाश दे, अमरत्व दे। क्या अपनी सही पहचान, ज्ञान के उस प्रकाश को हम परमात्मा से ग्रहण करते हैं तो उसकी अनुभूति अक्सर कहा जाता है कि योगी जन कर पाते हैं, वो उससे जुड़ सकते हैं, उससे वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या इसकी एक छोटी सी झलक क्या हम ले सकते हैं? आप अभी भी हमारे साथ योग की यात्रा में चले, परंतु अब स्वर्ग में नहीं चलेंगे। अब परम धाम, जो उनका घर है, जो उनका निवास स्थान है, वहाँ चलते हैं। शांति से बैठते, अपने मन और बुद्धि में उस ज्योति स्वरूप निराकार की याद में हम अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करते। परमात्मा की याद की शक्ति से 5 तत्वों से पार, सूक्ष्म वतन से पार उस परम धाम की यात्रा करते, जिस ब्रह्ममय तत्व में पवित्रता, शांति और शीतलता है। वो ब्रह्म तत्व की ज्योति, प्रकाश तत्व की ज्योति, वही बेहद की छाई हुई है। ऐसा संसार
जहाँ कोई दीवार ही नहीं, बेहद का संसार। ये माता पिता परम आत्मा का घर, निवास स्थान, और हम आत्माओं का भी वही घर। परमात्मा की याद की शक्ति से हम यहाँ कुछ घड़ियों के लिए उस शांति का अनुभव करते हैं। वो ब्रह्म महत तत्व में जहाँ बिल्कुल शांति छाई हुई है, पवित्रता का प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है। बाप और बच्चे यहाँ ही साथ निवास करते। हजारों वर्ष पूर्व हम इसी घर में अपने माता पिता के साथ रहते थे। फिर हमने साकार दुनिया में बहुत लंबी यात्रा की और अब परमात्मा हमें इस बेहद घर का कुछ चंद घड़ियों के लिए अनुभव कराते। आत्मा शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सत्य स्वरूप, इस घर की शक्ति से अब वापस हम अपने इस साकार दुनिया में आते और यहाँ अपना कार्य फिर से शुरू करते, परंतु बुद्धि में परमात्मा की याद को साथ रखते। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि हुई, तब स्वयं परमात्मा ने आकर गीता ज्ञान सुनाया। तो क्या श्री कृष्ण ने स्वयं आकर गीता ज्ञान सुनाया? बिगड़ी को बनाने वाला कौन? क्या बिगड़ी को बनाने वाला श्याम सुंदर है?
जो स्वयं सुंदर से श्याम बना। कंसपुरी को कृष्णपुरी कौन बनाएगा? मुझे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम है, परंतु मैं अभी बता नहीं सकता। मैं इंतजार करता हूं उस वेला का जहां हर आत्मा परमात्मा के संगम का अनुभव करे, और ये संगम ही इन प्रश्नों के उत्तर भी देगा। तत्पश्चात पुनः युग परिवर्तन होगा। संगम युग, संगम युग, संगम संगम। मैं चाहूं तो मैं यहीं ठहर जाऊं, परंतु इस युग में मैं अधिक रह नहीं सकता, क्योंकि इसके पश्चात मुझे नए स्वर्णिम युग का आवाहन करना है। परंतु इस संगम की सुंदर लीला सदैव मेरे हृदय में बसती है। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। संगम युग में आकर उसने सबको हमसे दूर किया। भस्म किया विकारों को, ज्ञान से भरपूर किया। डूबी नाव निकाल नरक से सतयुग में पहुंचाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति थी। उससे पहले गीता के वो बहु प्रचलित श्लोक गुंजायमान किए गए। भगवान का वायदा कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा, अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। आज जिस समय में हम रहते हैं वहां सर्वत्र अधर्म दिखाई देता है। जिस असत्य की आप बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी वो असत्य व्याप्त नजर आता है। परमात्मा को सत्य कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। उस परमात्मा के प्रकाश को हमारे इस समय पर आने की आवश्यकता है, ऐसा भी बहुत सारे लोग महसूस करते हैं। क्या भगवान अपना वायदा भूल गए जो गीता में दिया था? प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? भगवान कब आएंगे? मेरा जो अनुभव कहता है मैं आपको सुनाती हूँ।
मुझे मालूम है कि परमात्मा का अवतरण 1936 में रहा और 1937 से जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, जिसका नाम परमात्मा ने रखा ब्रह्मा बाबा, उनका पहला नाम था दादा लेखराज, परंतु उसके जीवन परिवर्तन पर परमात्मा ने ही उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। तो उसने ये कार्य उस समय से शुरू किया है। मेरे पास ये सब जो बातें मैं आपको सुना रही थी, उन्हों के द्वारा जो ज्ञान मिला हुआ है गीता का, उस आधार पर ही मैं आपको बता रही थी। ये कोई हमारे मन के इमेजिनेशन की बात नहीं है। मैंने कोई और साधु गुरु से ये बातें नहीं सुनी है, परंतु परमात्मा के मुख अरविंद से, जो प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख से उन्होंने सुनाया है, वो मैं आज आपको ये बातें सुना रही थी। जिन एक आत्मा का मैंने वर्णन किया, दादी प्रकाश मणि, परंतु ऐसे यहाँ पर दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार, दादी जानकी लंदन में 40 वर्ष रह कर के ये सारा कार्य की स्थापना की थी। तो कई यहाँ बैठे होंगे जो इन दादियों से मिले होंगे, चाहे लंदन में चाहे माउंट आबू में। तो उन आत्माओं के द्वारा फिर जो परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो यज्ञ की स्थापना की, फिर वो कार्य जो चल रहा है आज विश्वव्यापक हो चुका। आप सोचो, कार्य जिस समय शुरू हुआ था 350 लोग, और उसमें भी अधिकतर माताएं और बहनें थे, और वो विश्व को जानते नहीं थे। वो सिर्फ सिंधी भाषा ही जानते थे, हिंदी भी नहीं जानते थे, क्योंकि 1936 में तो हिंदी सिंध में क्यों सिखाई जाए। परंतु परमात्मा ने उनको आज्ञा दी हिंदी भी सीखने के लिए। उन्होंने 1950 तक सिंध में रह कर के त्याग तपस्या की जीवन बिताए, जिस आधार पर जब फिर वो भारत में आए 1950 में, उन्होंने फिर 1 वर्ष और भी तपस्या की, तो 14 वर्ष उनका तपस्या का चला। फिर जब भारत में आए तपस्या के बाद माउंट आबू में, फिर भारत में कोने कोने में जाकर उन्होंने सेवाएं की, और फिर विदेश में भी सेवाएं वो चल चुकी है। मैं समझती ये कार्य गुप्त रीति से परमात्मा जो कर रहे हैं, वो अभी धीरे धीरे वो लोगों के नज़र में आता जा रहा है। जब जब स्वामियों का सम्मेलन होता है आबू में, और थोड़ा समय पहले भी हुआ था, तो वो लोग ही खुद कहते हैं कि जो हम कार्य नहीं कर सकते थे, ब्रह्मा बाबा ने माताओं के द्वारा पवित्रता के शक्ति के आधार पर वो कार्य किया है। क्यों? क्योंकि अधर्म का नाश करना, पहले तो खुद में परिवर्तन चाहिए, और फिर संगठित शक्ति से कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत कैसे उठा, जब सभी ने अपनी छोटी उंगली दी। तो ये जो कलयुग का गोवर्धन पर्वत उठने वाला है, वो जब हम सब मिल करके अपनी वो पवित्रता की शक्ति की उंगली देंगे, तो ही वो फिर से सतयुग आएगा। परंतु परमात्मा ने अपना अच्छी तरह से वायदा निभाया है, और वो कार्य अब तक चल रहा है। आखिर में मैं इसी एक बात से इस बातचीत को पूरा करना चाहूँगा कि अगर वास्तविकता में परमात्मा का अवतरण हो गया है, वो आ चुके हैं, और वो इस गोवर्धन को उठवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ? हम में से बहुत सारे लोग शायद उन्हें पहचान भी नहीं पाए हों, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? कहते हैं कि परमात्मा आते हैं गुप्त वेश में। गीता के ये महावाक्य आते हैं कि मैं एक साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश करके गीता का ज्ञान देता हूँ। तो उस अनुसार आप सोचो कि शिव बाबा परमात्मा ने किस तरह से ब्रह्मा बाबा के द्वारा कार्य किया है। आज वो ज्ञान यदि हम सब थोड़ा सुने, समझें,
जीवन में धारण करें तो वो हमारे जीवन के परिवर्तन द्वारा अनेकों को वो प्रेरणा भी प्राप्त हो सकती, अनेकों की सेवा भी हो सकती। तो सहज है, मुश्किल बात नहीं है। केवल एक कदम आप उठाएंगे तो 1000 गुना कदम परमात्मा आपके सामने हाजिर होकर के आपको और आगे का राह बताता रहेगा। जिस परिवर्तन की आप बात करते हैं, लोग परमात्मा के दिए हुए इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। आज विश्व भर में लाखों लोग ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाए हुए इस ज्ञान को समझ रहे हैं, परमात्मा से योग जोड़कर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे हैं। लाखों लोग नशे से मुक्त हैं, शाकाहारी जीवन को अपना चुके हैं, पवित्रता को धारण किए हुए हैं, सामंजस्य के साथ, दैवी गुणों के साथ अपने जीवन को सुखमय बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे ही साथी हैं जिन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। एक युवा नेता हैं जिन्होंने सिर्फ मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में कुछ ऐसे काम किए हैं। पहले मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा और उन्हें मंच पर आमंत्रित भी करना चाहूँगा कि वो चंद मिनटों में हमारे साथ उनके अनुभव और उनकी यात्रा को साझा करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ अमिताभ शाह जी को, जिन्होंने सन 2005 में युवा अनस्टॉपेबल नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। वॉल स्ट्रीट में काम करने के एक ऐसे मौके को ठुकरा कर ऐसे लोगों की सेवा के बारे में सोचा जो निशक्त हैं, जिन्हें आवश्यकता है किसी और की। अपने दोस्तों के साथ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए, स्लम्स में और अनाथालयों में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने गांधी के उस मंत्र को कि अगर विश्व में परिवर्तन चाहते हो तो स्वयं वो परिवर्तन बनना होगा, उस मंत्र को जीवन में धारण किया। आज शुरुआत में अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद युवा अनस्टॉपेबल लगभग 6 लाख से अधिक बच्चों जो विश्व भर के 40 से अधिक शहरों में रहते हैं, उनकी सेवा और उन्हें बेनिफिट पहुंचाने का काम करती है। अनेक इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट्स के साथ पार्टनरशिप करते हुए अनेक लोगों को साथ लेकर एक छोटे से समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज मैं आमंत्रित करता हूं अमिताभ शाह जी को कि हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करें, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री अमिताभ शाह। सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से और आपको कोटि कोटि ओम शांति। मैं बाय बर्थ गुजराती हूँ, अब तो एक पवित्र आत्मा हूँ, पर टेक्निकली गुजरात में जन्म लिया है तो बचपन से ही लड्डू बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि आज कृष्ण जयंती है, बचपन में मैंने टोलियाँ भी बहुत खाई है, तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लूँ आपसे। और कृष्ण भी थोड़े नटखट थे, पर यहाँ पे बाय शो ऑफ हैंड्स कितने लोगों को लड्डू पसंद है? वाह। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आप सबको स्पेशली कैसे लड्डू बनाना आज जन्माष्टमी के पावन दिन पे सिखाने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम लड्डू देंगे। जितने भी परफॉर्मर्स थे, इतना सुंदर, इतना मनमोहक उन्होंने परफॉर्म किया है कि ये सब हमारे साथ बहुत पॉजिटिव मैसेज हमारे साथ रहने वाला है। तो आप सब ऐसा करेंगे मेरे साथ? ओके, तो परफॉर्मर्स को लड्डू देंगे 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बहुत ही बढ़िया। मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी दीदियों के लिए, कुमारों के लिए बहुत तालियां बजती होगी, पर आज जो जितना सुंदर इन्होंने एंकरिंग किया है, होस्टिंग किया है, आई थिंक इनके लिए बिल्कुल लड्डू हो जाने चाहिए। श्रीनिधि भाई के लिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
और ये पूरा समय मैं परम धाम में पहुंच गया था, क्योंकि बीके जयंती जी इतने प्यार से, प्रेम से मुश्किल बातें इतने सरलता से समझा देती है, तो उनके लिए भी लड्डू हो जाए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाबा के लिए, राइट? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बहुत बढ़िया। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कुछ अफर्मेशंस बोलने वाला हूं जो मैं रोज सुबह उठ के बोलता हूं, जिससे मुझे मेरे में और शक्ति बढ़ती इन बच्चों की सेवा करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब मेरे साथ प्लीज बोले, आई एम अ पीसफुल सोल, I'm a peaceful soul. आई एम अ पीसफुल सोल, I'm a peaceful आई soul. एम अ पावरफुल सोल, I'm a powerful आई एम soul. अ पावरफुल सोल, I'm a powerful soul. माई फैमिली इज यूनाइटेड, My family is united. माई फैमिली इज यूनाइटेड, My family is united. मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है. मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है. मैं बाबा का फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का फरिश्ता हूँ. मैं बाबा का फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का फरिश्ता हूँ. मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं देने वाली आत्मा. मैं देने वाली आत्मा हूँ। मैं देने वाली आत्मा. I'm in perfect health. I'm in perfect health. I'm in perfect health. I'm in perfect health. Beautiful. These are the affirmations I say as soon as I wake up. Anytime I'm having my breakfast, lunch, dinner, right before that, and before I sleep. And that fills me with energy. Just quickly, I would like to tell you a little bit about Yuva Unstoppable and the journey. पुराने ज़माने में होता था कि एक बेटा देश के लिए और दूसरा बिजनेस के लिए. So मेरे बड़े भाई है, he went to Harvard Business School and started one of the largest law firms in the world. But that's his thing, that's what he does fully. I went to Yale for my MBA and declined a Wall Street offer with JP Morgan to come back and work on the real streets of India. And usually corporates होती है वो CSR करती है, wealthy individuals होते हैं वो चंदा देते हैं. मेरे केस में मेरे माँ बाप ने मुझे ही चंदे में दे दिया. एंड दे सेड बेटा तो पूरी लाइफ यही कर, वी आर विथ यू. और मुझे लगता है कि इसलिए किया क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी बहुत पहले बहुत टोलियाँ खाई हुई है बिफोर आई वॉज बॉर्न, और उन्हें राजयोग मेडिटेशन भी करते थे. सो दैट्स व्हाई दे वर द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम और आई गॉट द लॉटरी ऑफ द वूम्ब. एंड वी स्टार्टेड ऑफ एज अ वॉलंटियर मूवमेंट जहाँ पे धोबी के बच्चे, रिक्शा वाले के बच्चे, HDFC, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, ये सब जगहों पे काम करते हुए लोग हफ्ते में 2 घंटा अपना समय देते थे, टीच मैथ, साइंस, डांस, म्यूजिक, इंग्लिश in a government school close by to them. And we mobilized 150,000 volunteers all over the country who were going and teaching in schools across 40 cities. And they would come and say, it's great we are teaching the maths and science, but 300 लड़कियों के बीच में 2 बाथरूम है. Dish washing, drinking, hand washing में खाली एक नलका है. There is no smart classroom to teach the children. There is no solar panels. There is no water harvesting. There is no play areas. There is no training of teachers. Actually, जब हम भी जाते हैं हफ्ते में 2 घंटे के लिए, हमें भी रोक के रखना पड़ता है बाथरूम. तो imagine what's happening to these kids for 8 hours a day. Diarrhea, UTI, attendance में drop out होते हैं, बहुत issues होते हैं. And so at that point, we made a blueprint on how we could transform a government school in a sustainable manner. And I'm happy to say we've now done 5,000 schools across 25 states in every nook and corner of the country. And with Baba's grace, almost 7 million children we are serving right now. And tons of our kids, कई अनाथ बच्चे, कई ऐसे बच्चे जो 4 घंटे बर्तन साफ करने जाते हैं, कई ऐसे बच्चे जो vegetable selling करते हैं 4-5 hours, but they're getting more than 80% in their 10th, in their A levels, I guess. Some of them are getting 95%, 96%. We decided कि अभी ये बच्चों का support system बनना तो बनता है, because they've been resilient. You know, they have been studying under street lights and they have performed so well, so we must support them. And so we help them with their test preps in engineering, medical, CA, for them to become lawyers. And I'm happy to say that thousands of our kids are working now in places like Goldman Sachs, in Accenture, and now they're paying it forward. They're saying कि हमारे माँ बाप तो 12 by 12 में रह लेंगे because they're used to it. They've been staying there forever. पर हम next 3-4 years तक 5 बच्चों को हम support करना चाहते हैं और घर हमारा बाद में बनाएंगे. So a lot of these kids are absolutely incredible inspirations. And after spending a lot of time with these children and doing teachers training in this bhautik suvidha,
I've realized the most important thing to give is Shakti. And which is, how do you charge your emotional batteries 100%? And for that, I think the most powerful tool is Raj Yoga meditation. That has been my experience. And I hope you also make sure that your children get this at a young age. I would like to thank two people quickly who are here. I would like to thank my sister-in-law, Sister Alka. If you can please raise your hand wherever you are. Okay, she's there somewhere. And she is a dentist from Kingston. And during COVID times, every day she would send us a video of Sister Jayanti or someone from Brahma Kumari. And then at the night for 2 minutes, all of us would get together and talk about what we learned from it. That was my reorientation into Raj Yoga meditation and connecting back with my previous family. So while I might be new in Gyan in this Janam, but I feel that known you for a very, very long time. And secondly, Bharat Shah, who is a CEO of Kodak and also a very successful entrepreneur and a philanthropist. This morning only I came from Ahmedabad, from Delhi, and when I landed, the immigration had almost 2.5, 3 hour long queue this morning. And the first thought was, अरे बाप रे, हमने ऋषि सुनक को इंडिया भेज दिया, रेड कारपेट दिया और हम लोग यहाँ पे आ रहे 3 घंटे इमिग्रेशन में रहेंगे. वो फर्स्ट थॉट मेरा होता अगर मैं ज्ञान में नहीं होता तो, पर अब मैं राजयोग मेडिटेशन करता हूँ और मेरा फर्स्ट थॉट था ये मेरे लिए कल्याणकारी है. And for those 2.5, 3 hours, made 3, 4 wonderful friends who were who were around there in different fields they were working, and I spoke to them about meditation and a lot of other things. When we came out, Bharat uncle had come to pick me up, and one of the guys said, "Hey man, I'm going to Northwood Club." And I said, "Well, I'm going to Northwood. Why don't you come with us?" So we piled on all of our suitcases in his Jaguar. It was completely jam-packed. And when we were about to drop him off, he said, "My wife is still 10 minutes away." What I thought a normal human being would do is, I've already, taken care of him, put this stranger and dropped him off at the Northwood Club. Let me take his luggage out and now let him wait for his wife to come. But Bharat Shah said, "We're going to wait for your wife to actually come. Then we'll take the luggage out. We'll put all the luggage in the vehicle and then make sure you're comfortable and then we'll leave." So this is what I've noticed in Brahma Kumari as well. Every single person you meet here is radiating the quality of Krishna, is going above and beyond to make sure that you get the right pala and that you feel good. So how can we be bigger givers is the question I want you to think with our mansa, maybe by giving vibrations and positive thoughts to people, through our words, which we just received right now, and through our karma. So I think that is the message of Krishna that I would like to give, is through mansa, vacha and karma, can we give more and more and more and more? Because I think when we keep giving, I think we feel incredibly blessed, and I know that Baba smiles. So thank you everyone for having me here today. Thank you. Thank you. Om Shanti. बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी. आपने जितनी सरलता से अपने कार्य को बताया है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट टू डू दैट. और हम सभी चाहते हैं कि हम भी कुछ बेहतर करें, कुछ दें. और आपने कहा कि हम अपने मन से भी दे सकते हैं, वाणी से दे सकते हैं, कर्मों से दे सकते हैं. आइए उसका एक छोटा सा प्रयास करके देखते हैं. मैं क्षमा चाहता हूँ, हम समय की सीमा से थोड़ा आगे जा चुके हैं. तो आखिरी कुछ मिनटों में मैं जयंती दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि हम ये देने वाले बने, अपनी इस बैटरी को चार्ज करें और मन से दें. अगर कुछ हाथों से नहीं दे सकते तो कम से कम मुख से कुछ अच्छा दे सकें, उसका एक छोटा सा अभ्यास कराएं, और फिर हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं. शांति में बैठते, बुद्धि में परमात्मा की स्मृति लाते,
मैं हूँ आत्मा और मेरा माता पिता शिव परमात्मा ज्योति स्वरूप। उस ज्योति स्वरूप को ध्यान पर रखते जैसे ही संबंध जुड़ता है हमारे बेहद माता पिता के साथ, तो उस परमात्मा द्वारा हमें बेहद की प्राप्ति महसूस होती। इतनी शांति, इतनी शक्ति, इतना प्रेम जो न केवल मुझ आत्मा तक पहुंचता परंतु परमात्मा की याद के द्वारा मुझ आत्मा के द्वारा वो परमात्मा की किरणें शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, इन सब की किरणें विश्व भर में फैलती जा रही। और जिन आत्माओं को जो भी आवश्यकता है परमात्मा दाता, परमात्मा कल्याणकारी, परमात्मा के द्वारा हर आत्मा को वो प्राप्त होता। परमात्मा दिव्य बुद्धि विदाता। तो जो आत्मा बाप को जानने चाहते, भक्ति भावना से ये इच्छुक रहते हैं कि मुझे परमात्मा की मुलाकात करनी है, उन आत्माओं को परमात्मा वरदान देते, दिव्य बुद्धि का वरदान, जिससे वो परमात्मा को पहचान कर उनका बन सके। जैसे बाप कल्याणकारी, हम सब उनके संतान, ऐसे ही खुद का भी कल्याण करे और कदम कदम पर सर्व आत्माओं का कल्याण परमात्मा की याद के द्वारा करते चले। ओम शांति। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत सारी चीज़ें नई सुनने को मिली होंगी। आपके अंदर कुछ और समझने की उत्कंठा जागी होगी। आज जन्माष्टमी के इस महोत्सव में आपको खुशियाँ भी मिली होंगी, ऐसी आशा करता हूँ। मैं मंच पर उपस्थित जयंती दीदी जी का और अमिताभ जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। करतल ध्वनि से हम इन दोनों का धन्यवाद करते हैं।